प्यारे बच्चों, आज हम अमीबा के अंतर्गत अमीबा में गमन, किस प्रकार से अमीबा मूवमेंट करता है, गमन करता है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमीबा के गमन के संबंध में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमीबा में जो प्रचलन हेतु अंग इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है कूटपाद, जिसको हम अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। और ये जो कूटपाद होते हैं ये शरीर पे बनते हैं और विलुप्त होते रहते हैं, मतलब ये स्थायी कोई अंग नहीं है। ये एक फॉल्स फूट के नाम से जाना जाता है, झूठे पैरों के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये शरीर में क्या होता है, ये उभार बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। ये बनते कैसे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका द्रव्य के आगे बढ़ने पर ये कूटपाद बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई अमीबा का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा में अगर जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य इस टाइप बहेगा तो अमीबा के शरीर में क्या होगा, इस प्रकार से एक उभार बन जाएगा। इस तरफ से जिस तरफ कोशिका द्रव्य बहेगा ये उभार बन जाएगा, तो यही उभार जो है क्या कहलाएगा, आपका कूटपाद कहलाएगा। तो आपको ये क्लियर समझ में बात आ रही होगी कि कोशिका द्रव्य के शरीर में आगे की ओर बहने के कारण से जो है अमीबा में ये कूटपाद क्या होते हैं, बनते हैं। ये कूटपाद एक बार में बहुत सारे कूटपाद बनते हैं, लेकिन प्रचलन हमेशा उस कूटपाद से होता है या उस दिशा में होता है जिस दिशा में बड़े कूटपाद बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मान लीजिए कोई आपका अमीबा ये है, तो आप जानते हैं कि अमीबा के शरीर में इस प्रकार से कई उभार होते हैं, लेकिन जिस साइड अमीबा में बड़ा कूटपाद बनेगा, जैसे आप देख रहे हैं इस साइड ये बड़ा कूटपाद बना है, तो जिस साइड बड़ा कूटपाद बनेगा अमीबा में मूवमेंट हमेशा उसी तरफ होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स अमीबा की लोकोमोशन के संबंध में आप ध्यान रखिएगा। अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। पहली बात, शरीर में ये कूटपाद क्या होते हैं, बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। बनते कैसे हैं, ये कोशिका द्रव्य के आगे बहने के कारण से ये कूटपाद बनते हैं। और अमीबा के शरीर में एक समय पे बहुत सारे कूटपाद बनते हैं, लेकिन प्रचलन मूवमेंट अमीबा हमेशा उस साइड करता है जिस साइड जो है कोई बड़ा कूटपाद बनता है। अमीबा का जो मूवमेंट होता है वो अमीबीय गमन, एमीबॉइड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अमीबा में जो गमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीबीय गमन। अब देखिए, अमीबा में गमन को लेकर के अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरियां दी हैं, मत दिए हैं। तो इन मतों को हमें अध्ययन करना है, और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो मत आता है उसको कहते हैं हम आसंजक या आसक्ति मत। देखिए, इस मत के अनुसार क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि अमीबा में जो गमन है वो कोशिका द्रव्य के बहने के कारण ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी ठोस तल पर पानी की बूंद उधर की ओर बह जाती है जिधर अधिकतम आसक्ति होती है। परंतु यह मत जो है वर्तमान में मान्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी कोई टेबल है और इस टेबल पे आपने पानी की एक बूंद आपने रख दी और इस टेबल को क्या कर दिया, आपने तिरछा कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि पानी की बूंद जो है जिस साइड तिरछा आपने किया उस साइड पानी की बूंद क्या होगी, नीचे की ओर लुढ़क जाएगी, बह जाएगी। तो इस मत के अनुसार यही कहा गया कि इसी प्रकार से जो अमीबा है, अमीबा का कोशिका द्रव्य भी जो है आसक्ति जिधर ज्यादा होती है उस साइड बहता है, और उसी कारण से जो है अमीबा में क्या होता है, गमन होता है। अगला जो मत दिया गया है वो है संकुचन मत, और ये मत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हीजमान। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो मत दिया है वो उन्होंने किस आधार पर दिया है, पहले आप इसको समझिए। उन्होंने कोशिका द्रव्य की जालवत संरचना का मत प्रस्तुत किया है। ये इस मत के अनुसार उन्होंने कहा कि अमीबा के शरीर में एक अजैव तरल में सजीव और संकुचनशील निलंबित तंतुओं का त्रिविम जाल होता है जिसके फैलने और सिकुड़ने से गमन होता है। इसमें हीजमान ने जो कल्पना करी है, उन्होंने ये कहा है कि अमीबा, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो अमीबा में जो कोशिका द्रव्य है उसमें जालवत संरचना पाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक ये इस प्रकार से मान लीजिए अनेक जो है जाल रूपी संरचनाएं हैं, और इन जाल रूपी संरचनाओं के फैलने और सिकुड़ने से जो क्या होता है, अमीबा में मूवमेंट होता है। ये जो अमीबा का कोशिका द्रव्य है इसमें अनेक संकुचनशील तंतुओं का जो जाल है और उस जाल के फैलने और सिकुड़ने से जो है क्या होता है, अमीबा में गमन या मूवमेंट की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तीसरा जो मत है वो है लुढ़काव मत। ये मत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जेनिंग्स,
और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो मत दिया उन्होंने अमीबा वेरुकोसा को ध्यान में रख के दिया। जेनिक्स ने क्या किया, उन्होंने अमीबा वेरुकोसा प्रजाति की कोशिकाओं पर कार्बन कणों को छिड़क कर देखा कि ये गेंद की भांति लुढ़कती है। यह मत असफल हो गया क्योंकि ये केवल एक कूटपाद वाली प्रजाति में ही संभव है। लुढ़काव मत के अंतर्गत ये कहा गया, जेनिक्स ने क्या किया, आप इस डायग्राम में देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमीबा की जो प्रजाति है अमीबा वेरुकोसा उसको लिया और उसके ऊपर जो है कार्बन के पार्टिकल क्या हुए, छिड़क दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन का पार्टिकल छिड़क दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से कोई गेंद लुढ़कती है उसी प्रकार से ये जो कार्बन का पार्टिकल है ये भी अमीबा के चारों ओर क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है। तो उन्होंने ये मत दिया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गेंद जो है लुढ़कती है उसी प्रकार से अमीबा भी क्या करता है, लुढ़कता है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पार्टिकल के माध्यम से वो अमीबा के मूवमेंट को क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि कार्बन पार्टिकल पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है कि अमीबा भी कैसे लुढ़क रहा है, गेंद की बॉल के समान क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है। लेकिन ये मत असफल हो गया क्योंकि ये केवल तभी संभव है जब किसी अमीबा में कूटपाद कितने बने, केवल एक बने। तो अमीबा वेरुकोसा एक ऐसी प्रजाति है जिसमें एक कूटपाद है, लेकिन अन्य प्रजातियों में एक कूटपाद नहीं, एक समय में बहुत सारे कूटपाद बनते हैं। इसलिए ये जो थ्योरी है लुढ़काव मत की जो जेनिंग्स ने दी थी, ये भी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अब देखिए जो अगला मत है वो है चलन गति मत। और इस मत के अंतर्गत क्या कहा गया, देखिए इस मत के अंतर्गत डेलिंजर ने ही कहा कि अमीबा अपने नए बने हुए कूटपादों की सहायता से चलता है। इस मत के अनुसार अमीबा सबसे पहले अपने कूटपादों को जल में स्वतंत्र रूप से घुमाता है और जैसी कोई आधार उसे मिलता है उससे वह चिपक जाता है। इसके तुरंत बाद उसका जो एंडोप्लाज्म है उसमें संकुचन होता है और अमीबा का पूरा शरीर सिकुड़ करके कूटपाद के पास आ जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने अपने जो ये कूटपाद है इनको पानी में स्वतंत्र रूप से क्या किया, पहले घुमाया। जैसे ही ये आधार उसको मिला उसने अपना कूटपाद क्या कर दिया, इस आधार पे अपने को चिपका लिया और उसके बाद इसका जो पूरा शरीर है वो सिकुड़ करके कहाँ आ गया, इस कूटपाद के पास आ गया। जैसे आपने जोंक को देखा होगा, जोंक जब चलती है तो उसका अगला सिरा एक जगह चिपकता है, उसके बाद पूरा शरीर जो है अपना वहीं पे खींच लेती है। बिल्कुल उसी प्रकार से अमीबा में भी इसी प्रकार से चलन गति होती है, ये डेलिंजर ने कहा। अगली थ्योरी जो काफी महत्वपूर्ण है जिसको हम सॉल जेल मत कहते हैं। देखिए ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक वैसे हाइमन थे और मास्ट और पेंटिन ने इसका समर्थन किया, लेकिन कई किताबों में इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट के रूप में मास्ट और पेंटिन का नाम ही लिखा जाता है। इस मत के अनुसार कोशिका द्रव्य में चक्रीय शानकता परिवर्तन होता है जिससे सॉल से जेल और जेल से सॉल में परिवर्तन होता है और कूटपाद बनते और बिगड़ते हैं। सर्वप्रथम ये जो सॉल जेल मत है किस प्रकार से स्टेप वाइज क्या कहता है ये मत, आप इसको समझिए। इस मत के अनुसार ये कहा गया कि सबसे पहले गमन की दिशा में प्लाज्मा जेल आधार से चिपक जाता है। सर्वप्रथम गमन की दिशा में प्लाज्मा जेल आधार से चिपक जाता है। आप देखिए ये अमीबा है, मैंने आपको बताया था कि अमीबा में एक्टोप्लाज्म जो है बाहर का कोशिका द्रव्य है और अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है, एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटा गया था। बाहर का जो गाढ़ा है उसको क्या कहा था हमने, जेल। आप जानते हैं जेल, जैसे आप जैम लेते हैं, शहद लेते हैं, ये सब क्या जेल है, गाढ़ा पदार्थ है। तो इसी प्रकार से अमीबा का जो एंडोप्लाज्म है वो भी दो भागों में बटा है। बाहर वाला जो भाग है ये देखिए ये क्या है, जेल है, गाढ़ा भाग है। और अंदर का जो तरल पदार्थ है जो पानी के समान लिक्विड है उसको क्या कहेंगे हम, सॉल। तो पहला पॉइंट ये दिया गया कि गमन, जहां अमीबा को गमन करना है उधर का जो प्लाज्मा जेल है, जो बाहर का एंडोप्लाज्म है गाढ़ा, वो क्या होता है, आधार पर उस साइड क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे इस साइड मूवमेंट करना है तो इधर जो प्लाज्मा जेल है ये क्या होगा, सतह पर चिपक जाएगा। अगले भाग में आंशिक द्रवण के कारण प्लाज्मा जेल इस स्थान पर कमजोर हो जाता है। अब देखिए यहां पे जिस स्थान पर अमीबा चिपका है उस स्थान पर जो प्लाज्मा जेल है, ये जो प्लाज्मा जेल जो गाढ़ा है इसमें द्रवण होता है, मतलब ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला होने के कारण से इस स्थान पे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हल्का हो जाता है। और उसके तुरंत बाद जैसे ये पतला होगा वैसे ही प्लाज्मा सॉल प्लाज्मा जेल को तोड़कर आगे बढ़ता है और हाइलाइन टोपी से टकराकर प्लाज्मा जेल में बदल जाता है। अब देखिए यहां पे आप देखिए इस स्थान पे प्लाज्मा जेल जो है बाहर का क्या हो गया, पतला हो गया। अब ये जो प्लाज्मा सॉल है अंदर का, ये प्रेशर मारता है आगे की ओर, जिसकी वजह से ये जो गाढ़ा प्लाज्मा जेल है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि पहले से क्या हो चुका है, ये कमजोर हो चुका है।
जैसे ही प्लाज्मा सॉल आगे जाएगा तो किससे टकराएगा, इस हाईलाइन टोपी से टकराएगा, और टकराने के बाद ये क्या होगा, सिरों पे मुड़ जाएगा। और जैसे ही इस सिरे पे मुड़ेगा तो ये बाहर का इलाका क्या है, जेल का इलाका है। तो ये जो सॉल अंदर आगे आया इस हाईलाइन टोपी से टकराने के बाद ये किस में परिवर्तित हो गया, प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्मा जेल का सॉल में परिवर्तन पश्च भाग में होता है और प्लाज्मा सॉल आगे की ओर बढ़ता है। अब आप देखिए यहां पे तो क्या हुआ, ये सॉल किसमें परिवर्तित हो गया, जेल में। अब पश्च भाग की बात करें, हम पिछले भाग की बात करें, पिछले भाग में क्या होता है, ये जो जेल है ये जेल किसमें परिवर्तित हो जाता है, सॉल में परिवर्तित हो जाता है, और सॉल आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ये मास्ट और पेंटिन के द्वारा समर्थित सॉल जेल मत था। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो एंडोप्लाज्म होता है इसके भी दो भाग होते हैं, बाहर का गाढ़ा भाग जेल और अंदर का भाग सॉल। ये जो बाहर का भाग है ये पूरा क्या है, आपका जेल है, गाढ़ा भाग, ठीक है, और अंदर का भाग क्या है, सॉल है। तो ये कहा गया कि अमीबा, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है आपका, जब अमीबा मूवमेंट करता है तो एक सिरे पे क्या होता है, चिपक जाता है, जिस साइड उसको मूवमेंट करना है, जिस स्थान पे चिपकेगा उस स्थान पे ये जो आपका गाढ़ा जेल है, जो एक्टोप्लाज्म, जो बाहर वाला एक्टोप्लाज्म गाढ़ा है, वो एक स्थान पे क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जैसे ये हल्का या कमजोर होगा वैसे ही क्या होगा, अंदर का जो आपका सॉल है, ये जो अंदर का सॉल है ये आगे की ओर मूवमेंट करेगा, और जैसे ही आगे की ओर मूवमेंट करेगा जो हल्का प्लाज्मा जेल है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक हो गया। और जैसे ही टूटेगा अब क्या होगा, सॉल आगे की ओर आ गया, सॉल जैसे ही आगे की ओर आएगा वो क्या होगा, इस हाईलाइन टोपी से क्या होगा, टकराएगा, और हाईलाइन टोपी से टकराने के बाद ये इधर और ये इधर की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। और जब ये इधर की ओर और इस साइड दोनों साइड पे मुड़ जाएगा तो यहाँ पे बाहर क्या है, आपका प्लाज्मा जेल है। तो ये जो सॉल है जो यहाँ टकरा के इधर मुड़ गया ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में। तो अगले सिरे पे आप देखेंगे कि क्या हुआ, जेल सॉल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जेल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई। अगले सिरे पे क्या हुआ, आपका जो सॉल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और पश्चिम सिरे पे क्या होगा, पिछले सिरे पे क्या होगा, पिछले सिरे पे मैंने अभी आपको बताया, पिछले सिरे पे क्या होगा कि आपका जो जेल है, ये जो गाढ़ा जेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल में कन्वर्ट होकर क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ये जो जेल है आपका पिछले सिरे पे, ये जेल क्या हुआ, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये सॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये फिर क्या होगा, ये आगे की ओर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सामान्य मत है ये कहलाता है आपका सॉल जेल मत। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आणविक वलन अवलन मत। इस मत के अनुसार क्या कहा गया, देखिए गोल्डेकर ने कहा कि अमीबा के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं और इन अणुओं के फैलने से जेल और सिकुड़ने से सॉल का निर्माण होता है, और इस विधि में एटीपी व्यय होता है। देखिए आप इस बात को तो क्लियर समझ चुके हैं कि जेल अवस्था किसको कहते हैं, जो गाढ़ी होती है, और सॉल अवस्था किसको कहते हैं, जो पतली होती है। अब आप मान लीजिए ये आपका एक अमीबा है, ठीक है, और इस अमीबा में ये प्रोटीन के आपके कुछ कण हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के कुछ क्या हैं, धागे या रेशे हैं। अगर ये धागे या रेशे आपके अब इस प्रकार के हो जाएं, जिगजैग मोशन में हो जाएं, इस प्रकार से हो जाएं, तो आप मुझे बताइए, एक स्थिति तो ये है जब ये प्रोटीन के फाइबर क्या हो गए, सिकुड़ गए, और एक स्थिति यह है जब प्रोटीन के फाइबर क्या हो गए, आपके फैल गए, ठीक है, एक में फैल गए और एक में क्या होगा, सिकुड़ गए। तो आप मुझे बताइए गाढ़ापन किस में ज्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, गाढ़ापन कम होगा, और जब फैलेंगे तो गाढ़ापन क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब फैलने पर कौन सी अवस्था आएगी, जेल। फैलने पे कौन सी अवस्था आएगी, जेल, क्योंकि फैलने पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका गाढ़ा हो जाएगा जीव द्रव्य, तो फैलने की अवस्था में कौन सी अवस्था आएगी, जेल। और अगर सिकुड़ेगा इस प्रकार से, हर प्रोटीन का तंतु इस प्रकार से जिगजैग हो जाए, इस प्रकार से सिकुड़ जाए, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, आपका जो कोशिका द्रव्य है ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अर्थात कौन सी अवस्था आ जाएगी, सॉल अवस्था। तो ये हमको ध्यान रखना है कि आणविक वलन खुलन मत के अंतर्गत क्या कहा गया, आणविक वलन खुलन मत के अंतर्गत ये कहा गया कि ये जो प्रोटीन के तंतु हैं या अणु हैं, जब ये फैल जाते हैं तो कौन सी अवस्था आ जाती है, जेल अवस्था, और जब ये सिकुड़ जाते हैं इस प्रकार से तो कौन सी अवस्था आ जाती है, सॉल अवस्था। और यही अवस्था के आने जाने के कारण से अमीबा में मूवमेंट होता है, और इस विधि में एटीपी क्या होती है, खर्च होती है, ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। तो ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप इस चीज को समझेंगे। देखिए मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूं।
ये आप इस डायग्राम को देखें आप, ठीक है। और इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि आणविक गलन खुलन मत क्या है। आप देखिए ये जो कण दिखाए गए हैं ये क्या है, प्रोटीन के कण हैं, प्रोटीन अणुओं के कण हैं। और यहाँ पे प्रोटीन अणुओं में क्या हो रहा है, देखिए आप, वलय हो रहा है। इन प्रोटीन अणुओं में क्या हो रहा है, वलय हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, प्रोटीन अणु क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वलय दिख रहा है ना। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, जब इन प्रोटीन के अणुओं में वलय हो रहा है तो आपका कोशिका द्रव्य क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, मतलब सॉल्व में परिवर्तित हो रहा है। और जब आगे के स्थानों पे आप देखिए ये प्रोटीन के अणु क्या हो रहे हैं, जो सिकुड़े हुए हैं, या क्या हो रहे हैं, खुल जा रहे हैं, ये खुल रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, सॉल किस में परिवर्तित हो जा रहा है, जेल में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये सॉल का जेल में और जेल का सॉल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आणविक गलन मत। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिकुड़े हुए प्रोटीन के जो अणु हैं, जो वलय अणु हैं, ये शीर्ष भाग में क्या होते हैं, खुलते हैं, जिस कारण से क्या होता है, सॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेल में। और पश्च सिरे पे क्या होता है, ये जो सिकुड़े हुए तंतु हैं ये आपके क्या होते हैं, बनते हैं। जो तंतु आपके खुले हुए प्रोटीन के तंतु हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं पश्च भाग में, इसलिए क्या होता है, जेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका आणविक वलन और अवलन मत। नेक्स्ट मत है आपका फव्वारा प्रदेश संकुचन मत। और इस मत के अनुसार क्या कहा, देखिए ये मत देने वाले वैज्ञानिक एलन थे। उन्होंने ये कहा कि अमीबा का एक्टोप्लाज्म बाहरी हाइलिन तरल स्तर और भीतरी गाढ़े जेल स्तर में बटा होता है। आप इस डायग्राम में देखिए ये जो बाहर का एक्टोप्लाज्म है, इसमें ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हैं एक्टोप्लाज्म का, ये क्या है, हाइलाइन स्तर है। और इसके बाद ये वाला जो स्तर है ये गाढ़ा, ये क्या है, प्लाज्मा जेल है। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो आप ये समझेंगे कि ये जो प्लाज्मा जेल है और ये जो हाइलाइन कैप है, ये दोनों किसके हिस्से हैं, आपके एक्टोप्लाज्म के। उसी प्रकार से जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म में भी क्या कह रहा है वो, कि गाढ़े जेल का एक अक्षीय प्रदेश मध्य में होता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है, जेल है। और ये जेल का क्या बना है, एक अक्षीय प्रदेश बना है। और इसके चारों ओर और पीछे की ओर जो है तरल सौर का कर्तन क्षेत्र पाया जाता है। तो ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं चारों ओर है ना, और पीछे की ओर ये जो है, ये क्या है, आपका सॉल है। ये बीच वाला जो स्थान था ये क्या है, जेल का अक्षीय क्षेत्र। और इसके बाहर ये जो बाहर बना हुआ है ये क्या है, आपका सॉल का कर्तन क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में यहाँ पे क्लियर आ गई होगी कि इस मत के अनुसार क्या कहा गया। दोबारा से समझ लीजिए, एक्टोप्लाज्म दो भागों में बटा है, प्लाज्मा जेल और हाइलाइन स्तर। बाहर का जो पतला है हाइलाइन स्तर, और उसके नीचे जो गाढ़ा जेल है आपका, वो क्या है, प्लाज्मा जेल। एंडोप्लाज्म में क्या है, दो भाग हैं, बीच का जो है ये अक्षीय क्षेत्र, ये किसका बना हुआ है, जेल का, और उसके चारों ओर ये पतला सॉल है जिसको हमने क्या कहा, कर्तन क्षेत्र। अब ये क्या कहता है कि जब अक्षीय प्रदेश का जेल आगे की ओर बढ़ता है, ये जो अक्षीय प्रदेश है जब इसका जेल आगे की ओर बढ़ता है तो वो कूटपात की हाइलाइन टोपी से टकराता है। ये कौन सी टोपी होगी, यहाँ कूटपात के नीचे हाइलाइन टोपी। तो ये जो अक्षीय क्षेत्र का जब सॉल जेल आपका आगे बढ़ता है तो इस हाइलाइन टोपी से टकराता है, और फव्वारे के समान, जैसे फव्वारे का पानी होता है उसके समान ये पार्श्वों में, पार्श्व क्या हुए आपके, पार्श्व क्या हुए आपके भाई, ये अगर आपका हाइलाइन टोपी है तो जब ये अक्षीय सूत्र यहां टकराएगा तो ये पार्श्वों में, एक इस साइड और एक ये इस साइड, ठीक है ना। तो ये आपके पार्श्व हुए। तो ये यही कह रहा है कि जब ये अक्षीय प्रदेश का जेल आगे की ओर बढ़ता है तो यह हाइलाइन टोपी से टकराकर क्या होता है, पार्श्वों पर फैल जाता है। और फैलने के बाद ये एक्टोप्लाज्म का जेल, ये किसका जेल है, ये एक्टोप्लाज्म का जेल है, इस जेल में क्या होता है, मिल जाता है। फव्वारा क्षेत्र में जेल के संकुचित होने से अक्षीय प्रदेश आगे की ओर खिंचता है। तो ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो आपका जेल है ये आगे की ओर बढ़ा और क्या हो गया, आपका पार्श्व में मुड़ गया और अक्षीय प्रदेश आगे की ओर खिंचता है। इस कारण से अमीबा में क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। लास्ट मत है आपका संकुचन द्रव प्रचालित मत। देखिए इस मत के अनुसार रेनाल्डी और जाहन ने मास्ट के मत को सहमति देते हुए बताया कि अमीबा के अग्रभाग में कूटपात का निर्माण जो है वो द्रव चालित दाब के कारण से होता है। द्रव चालित दाब मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण से होता है। तो रेनाल्डी और जोहन जो थे उन्होंने मास्ट के मत को स्वीकार किया और ये कहा कि अमीबा के अग्रभाग में, ये जो अगला भाग है, इसमें कूटपात का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण से होता है। पश्च भाग में
प्लाज्मा जेल के संकुचन के कारण प्लाज्मा सॉल पर द्रव चालित दाब पड़ता है। इन्होंने क्या कहा कि जो पश्च भाग है, जब इसमें ये जो जेल है ये सॉल में परिवर्तित होता है तो ये जो सॉल पर जो है क्या प्रेशर पड़ता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर आगे के छोर पे सबसे ज्यादा, मध्य में सामान्य और अंत हिस्से में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इस कारण से, इस दबाव के कारण से, क्योंकि अग्र सिरे पे दबाव क्या है, सबसे ज्यादा है, इसी कारण से क्या होता है, नए नए कूटपाथ का निर्माण होता है। इस दबाव के कारण से प्लाज्मासोल क्या होता है, आगे की ओर बढ़ेगा और नए नए कूटपाथ का निर्माण करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अमीबा में गमन की अलग अलग थ्योरियां अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।